तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा है बच्चों नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल की अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी थी। क्या सीखी थी? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक बार उसे रिवाइज करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। सभी बच्चों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे, तो आप लोगों ने जो वर्ग के क्वेश्चन थे वो तो सभी बच्चों ने सही करे, लेकिन जब वर्गमूल निकालना था तो आपको वर्गमूल में थोड़ी सी दिक्कत आई बच्चों। क्या आई एक बार देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका कोई भी संख्या होती है 144, इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो बच्चों क्या करते हैं कि 144 को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं आपकी प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब। तो जिससे हम अभाज्य संख्याओं से भाग दे देते हैं उससे देते हैं। 2 से भाग दे देंगे तो यह कितना आ जाएगा? 72। तो आप लोगों ने क्या करा, केवल 2 से भाग दिया ऐसे। 2 सत्ते 14, फिर 4 उतारा, 2 दूनी 4। तो ये तो आपने सिर्फ एक भाग दे दिया, आपने वो भाग नहीं करना है। आपको भाग नहीं करना है, आपको उसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड मतलब उस संख्या को, तब तक उस संख्या को ऐसे तोड़ो कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो, कि उन अभाज्य संख्याओं का गुणा करके वही संख्या आ जाए। बात समझ में आ रही है? कि ये 2 से भाग तो दिया जा सकता है, आपको ये नहीं बताना है कि 2 से भाग दिया जा सकता है, नहीं, आपको इसके गुणनखंड करनी है। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर। उन संख्याओं में तोड़ो कि उन संख्याओं का गुणा वही संख्या आ जाए। तो हम 144 को तोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 ने 18। अब हम 2 से भाग नहीं दे सकते तो 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से बच्चों क्या आया आपका? ये आपके इसके गुणनखंड आ गए। गुणनखंड का मतलब क्या हो रहा है, एक बार फिर से समझो गुणनखंड का मतलब क्या है। गुणनखंड का मतलब ये है कि आप इन संख्याओं को गुणा करोगे तो 144 ही आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसकी जब आप गुणा करोगे तब आपका कितना आएगा? 144 ही आ जाएगा। गुणा करके देख लो, इनकी गुणा करोगे 144 ही आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। फैक्टर होगा कि इसे तोड़ गुणा करने पे दोबारा से आपको 144 ही मिल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसकी गुणनखंड। मींस गुणो, गुणा मतलब ये नाम में ही देखो, गुणनखंड, गुणा और खंड। मींस हमने इसके खंड कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जिन्हें गुणा करने पर वही संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिनकी गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। जब आप इनकी गुणा करोगे तब आपको 144 ही मिल जाएगा। क्लियर? अब इसका मतलब होता है, इस निशान का मतलब कि इसकी घात 1/2 है। वर्गमूल का मतलब यही तो होता है कि घात 1/2 है। तो जब घात 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो दो के जोड़े बनाओगे तो इस चिन्ह के बाहर केवल एक संख्या बाहर जा पाएगी। तो ये 2 के जोड़े से 2 बाहर आ पाएगा, इस 2 के जोड़े से ये 2 बाहर आ पाएगा, इन 2 के जोड़े से केवल 3 बाहर आ पाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आपका √144 का मान कितना आ गया? 12। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, मैसेज में किसी की सब समझ में आया? करते क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड का मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे वही चीज आ जाए। फिर दो दो के जोड़े में तोड़ो, एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है? तो अब बच्चों ये तो सिंपल था। अब थोड़ी सी बड़ी लेते हैं संख्या। आपको एक बड़ी संख्या दे दी गई थी, क्या थी? 4, 6, 6, 5, 6। ये थोड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन घबराना नहीं है। हम इसका भी देखेंगे कि हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सभी बच्चे बताएं, सबने पहला तो गुणनखंड करा था। पहला गुणनखंड क्या हुआ था बताएं? पहले किस अभाज्य संख्या से भाग दिया था? 3 से। सबने 3 से भाग दिया था। बताओ बच्चों कितना आ गया था 3 से भाग देने पर? सभी बच्चे बताएं, 3 से भाग दिया था कितना आया था?
15552 है ना। तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15 और तीन दूनी 6। फिर हम इसे किससे भाग दे सकते हैं, फिर बताओ। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फिर हम किससे भाग दे सकते हैं इसे। बिल्कुल सही, कितना आ गया 15552। फिर किससे भाग दे सकते हैं, तो दोबारा तीन से भाग दे के बताओ बच्चों कितना आएगा। तीन से भाग दे के बताएं। हम्म, आया आंसर, सभी बच्चे बताएं, सभी का इतना आया 5184। देखते हैं, तीन से फिर से भाग दिया, कितना है, तीन पंजे 15, तीन एकम तीन, तीन अट्ठे 24 और तीन चौक 12, बिल्कुल सही। फिर किससे भाग दें, फिर हम दोबारा किससे भाग दे सकते हैं, तीन से, फिर तीन से भाग दो। कितना आएगा, तीन एकम तीन, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं कितना आ रहा है, तीन सत्ते 21, तीन दूनी 6, तीन अट्ठे 24, 1728। अब किससे भाग दें, फिर से तीन से भाग दे के कोशिश करो, तीन से कट रहा है, तीन से भाग दो बच्चों, तीन पंजे 15, फिर 22, तीन सत्ते 21, तीन छक 18, कितना आया 576 आया। सभी बच्चों का आ रहा है इतना, या मैं बहुत तेज चल रही हूँ तो धीरे धीरे चलूं क्या, बच्चों बताओ। फास्ट हो रहा हुआ करे तब भी कह दिया करो मैम फास्ट हो रहा है, तो मैं धीरे चल लिया करूंगी। ठीक है, सभी बच्चे आए साथ साथ पहले, यहाँ तक आए सभी बच्चे 576 तक। आ गए, हो गया सभी बच्चों का यहाँ तक। तो फिर आपने किससे भाग दिया, तीन से भाग दिया क्या, तीन से फिर से भाग दे सकते हैं, तीन एकम तीन, तीन दिन 27, तीन दूनी 6, 192 आ गया। फिर किससे भाग दे, फिर तीन से भाग दे सकते हैं, तीन छक 18, तीन चौक 12। अब तीन से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, पर दो से तो जा सकता है, दो से भाग दे दो, 64 को दो से भाग दे दो। और बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि है तो आप दो से भाग दे रहे हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 64 तो 8 का वर्गमूल होता है ना। तो यदि डायरेक्ट ऐसे भी लिखना चाहो अठो अठो 64, तो डायरेक्ट अठो अठो 64 भी लिख लो, क्योंकि मेन तो आपको आंसर लाना है। अभाज्य कहा जा रहा है तो आप दिखाओ तो दो से दिखा दो, इस तरीके से मतलब ये है कि आपको 8 बार दिखाना पड़ेगा, 6 बार भाग देकर, नहीं तो इसी तरीके से डायरेक्ट दिखा दो तो ये आपका जोड़े बन रहे हैं। मेन तो आपको जोड़े बनाने हैं, मेन तो आपको जोड़े बनाने हैं, तो ये आपके जोड़े क्या हो गए, तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन गुणा तीन और आठ गुणा आठ। ठीक है, आप दो दो में तोड़ना चाहो तो दो दो में भाग देते रहो, ठीक है, बात दोनों से वही है। तो अब ये आपने इसके क्या करा, छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया, जिन्हें गुणा करेंगे तो आपका 46656 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, इनकी गुणा करेंगे तब आपका 46656 ही आएगा। बच्चों गुणा सही नहीं करी है, ये जोड़े बन गए, तो यहाँ से तीन बाहर आ जाएगा, फिर तीन, फिर तीन। मैम एक बार रिपीट करियो। हाँ बेटा अभी रिपीट कर रही हो। तो अब ये आपका कितना आ गया, इसका क्यूब रूट निकालना था, क्यूब रूट निकालना था बच्चे। चलिए वर्गमूल, अभी तो हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल ही सीख रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तीन तिया 9 और आठ तिया 24। पहले 9 की 4 से गुणा करो, 9 4 36 का 3 हासिल, ये आ गया 216। तो 216 की 216 से गुणा करेंगे तब आपका कितना आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, 46656। ठीक है, 46656। 32 कैसे आया बच्चे, अच्छा वो दो से भाग दे के बताया है, ठीक है। हम्म
बच्चे मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले सभी बच्चे यहाँ तक करें, सभी को क्लियर हुआ? हाँ बताएं बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको वर्गमूल निकालना है। समझ लो यहाँ पे वर्गमूल निकालने का कहा गया है, वर्गमूल निकाल। बच्चों आप ध्यान से सुने, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया क्लास और जिन्हें नहीं समझ में आया वो एक बात ध्यान से सुनेंगे। आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या है 46656, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है, लेकिन डरना नहीं है। वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या इस तरीके से आप भाग दे दे के गुणनखंड करनी है। तो मैंने आपको अभी बात बताई कि वर्गमूल का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले इस नाम को समझो कि विधि क्या क्या रही है। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में ये कह रही है कि आपको उसके खंड करने हैं जिनका गुणा करने पर, अभाज्य संख्याओं में ऐसे तोड़ो कि उनका गुणा करने पर यही संख्या आ जाए। बात समझ में आ रही है? खंड माने टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा तोड़ो कि उनकी गुणा करो तो यही संख्या वापस आ जाए। अब वो छोटे टुकड़े आप अभाज्य संख्याओं के लो तो अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई, वैसे लो तो भी ऐसे ले सकते हो। क्लियर है? तो हमने छोटे छोटे टुकड़े करे हैं। क्या करा हमने, अभाज्य संख्याओं से भाग दी। तो यहाँ हमने 3 से भाग दिया तो आपका कितना आ गया, 15552। फिर हमने 3 से भाग दिया, 5184 आया। फिर 3 से भाग दिया, 1728 आ गया। फिर 3 से भाग दिया, 576 आया। फिर 3 से भाग दिया, इसे 192 आ गया। फिर 3 से भाग दिया, 64 आया। अब 64 को हम 3 से भाग तो दे नहीं सकते, तो 2 से भाग दे दो, या हमने डायरेक्ट 8 से भाग दे दिया, क्योंकि वर्गमूल निकालना था और हमें पता था कि 8 × 8 64 होता है। तो मैंने थोड़ा सा लेंथी ना हो इसलिए ये कर दिया, नहीं तो आप 2 2 से भी भाग देकर कर सकते हो। दो 64 का तो मैंने निकालना बताया ही था, 2 से भाग 2 32, 2 से भाग 2 16, 2 से भाग 2 8, फिर 2 से भाग 2 4, फिर 2 से भाग 2 2, फिर 2 से भाग 2 1। तो बात वही आ जाएगी, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, तो 8 × 8 64 हो गया। बात समझ में आई? अब ये वर्गमूल में, अब देखिए ध्यान से, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपका ये कितना आ रहा है, 46656 आ रहा है। देखो इन सभी संख्याओं की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 46656। इसका मतलब क्या है कि हमने इसे ऐसे टुकड़ों में बांट लिया कि जिनकी गुणा करने पर 46656 आ रहा है। तो हमने जो टुकड़ों में बांटा है उसके दो दो के जोड़े बना लिए, दो दो के जोड़े बना लिए। अब आपका जो होता है अंडर रूट का मतलब, सभी बच्चों को पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कि घात 1/2 होना। घात 1/2 होना, तो दो दो के जोड़े जब बनाओगे तो उसमें से केवल एक ही संख्या बाहर आ पाएगी। दो के जोड़े में से एक ही संख्या बाहर आ पाती है वर्गमूल में। तो ये आपका 3 × 3 × 3 × 8 बाहर आ गया, इनकी गुणा कर दी, 3 × 3 9, 3 × 8 24, तो 9 की 24 से गुणा करी, कितना आ गया, 216। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट? फर्टेस्ट 3255 क्या है? बच्चा तेज चल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? शुभ ऑफिशियल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक ऑन करके बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है ना सभी को? आप, एक क्वेश्चन दूं मैं करने को? बताएं बच्चों, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक सेकेंड बच्चों। नहीं दिख रही होगी स्क्रीन, मैं अभी ऑन कर रही हूँ, 2 मिनट वेट करें बच्चों। तब तक किसी कोई देखें, कोई इसमें चीज ना समझ में आई हो तो बच्चों बताएं। ठीक है, तो बच्चों अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। अब आपको 1440 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। करें कोशिश और इसका आंसर पोल में दें।
बच्चे इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? आपकी क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, 5:50 होने को आ गए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चों? जल्दी से आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि या सादे ही तरीके से क्या 14400 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी बच्चों, अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं। बच्चों, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर दें पोल में। बच्चों, जल्दी से आंसर दें।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोलैंड करते हैं। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखें। 14400 का आपको वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है। तो देखो, 100, इसे कैसे तोड़ लो, शॉर्टकट में मैंने बताया भी था, 144 गुणा 100 में तोड़ सकते हैं। गुणा करेंगे यही आ जाएगा। 144 को 12 गुणा 12 144 होता है, 10 गुणा 10 100 होता है। तो इस तरीके से दो दो के जोड़े बना दिए, एक जोड़ा, एक जोड़ा ये। तो एक जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आएगी, इससे 12 बाहर आ जाएगा, इससे 10 बाहर आ जाएगा। तो ये 12 की जब 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 120। तो कितना आ जाएगा, 120। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, बताएं। ठीक है, 120 की 120 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14400। और अभाज्य गुणनखंड विधि से करनी है तो वो ही है कि आप अभाज्य संख्याओं से भाग दो, आंसर उससे भी कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों क्या, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, घन और घनमूल बिल्कुल सेम है। जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़ा है वैसे ही घन और घनमूल है, सेम टू सेम डिट्टो है। बस घात जहां जहां दो आ रहा था वहां वहां तीन आ जाएगा। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट का हेडिंग डालें सब बच्चे, घन और घनमूल। तो घन के आपने उस दिन क्वेश्चन करे भी थे। घन क्या होता है बच्चों, क्यूब, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा कर दी जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। मतलब दो बार और गुणा कर दिया, टोटल 3 बार गुणा करें, हम किसी संख्या को 3 बार लिखें और उनकी गुणा करें तो वो उसका घन कहलाता है। जैसे 5 का घन, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125। 8 का घन, 8 को 3 बार लिखें, कितनी बार लिखना है बच्चों, 3 बार। घन में हमें कितनी बार लिखना होता है, 3 बार। क्यूब घन, घन में हमें 3 बार लिखना होता है। तो ये आपका 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो गया, 512। क्लियर है, सभी बच्चे नोट करें। घन क्या हुआ, घन क्यूब, यदि किसी संख्या को हम 3 बार लिख करके उसकी गुणा करें तो वो उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं 6 का घन बताओ तो बच्चों 6 का घन बताएं, 6 का घन कितना होगा, मैसेज में बताओ। 6 का घन, घन, वर्ग नहीं, घन। अब घन की बात आ गई है तो यहाँ कितनी बार लिखना होगा, घन में 3 बार। 6 का घन कितना होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, बताओ बच्चों कितना आएगा, घन, वर्ग नहीं, घन, घन, क्यूब। क्यूब में हम 3 बार गुणा करते हैं। कितना आया, 216। सभी बच्चे बताएं कितना आया, 216। तो 6 गुणा 6 36, 36 की 6 से गुणा कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 216। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे घन का मतलब क्या हुआ, घात कितनी होगी, 3। घन का मतलब क्या हुआ कि घात 3 होगी। जैसे 3 का घन है तो मतलब 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब ही तो ये होगा कि उस संख्या को 3 बार लिखोगे और उसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27। अब इसी तरह 7 का घन, तो क्या हो गया, 7 की घात 3। तो हम क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7
गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 की 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 343। क्लियर? बताएं बच्चों, घात 3 समझ में आया? घन का मतलब क्या हुआ, सभी बच्चे नोट करें, घन का मतलब कि घात 3 हुई, उस संख्या को 3 बार लिखेंगे और उसकी गुणा करेंगे। इसी तरह बच्चों जल्दी से मुझे बताओ 9 का घन कितना होगा, 9 का घन बताएं, निकालें 9 का घन मतलब 9 की घात 3, 9 की घात 3 की वैल्यू बताएं क्या होगा, घन बताना है क्यूब। सभी बच्चे बताएं जल्दी से। तो 9 का घन मतलब 9 को 3 बार लिखोगे और उनकी गुणा करोगे, 9 ने 81, 81 की 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 729। तो बिल्कुल सही बताया बच्चों आप नवी ने, रुपेश कुमार के नाम से इस बच्चे ने, हाँ बेटा सही कर दिया, 729। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों, ये थी घन की बात। अब यहाँ पे एक बात नोट करो कि धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव ही चिन्ह आएगा। बात समझ में आ रही है? निगेटिव को 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा आंसर, निगेटिव। क्यों? माइनस माइनस एक बार गुणा होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो माइनस ही आ जाएगा। बच्चों बताओ क्लियर हुआ? माइनस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाता है, फिर प्लस दोबारा माइनस से गुणा करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब हम माइनस की 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों, -5 की घात 3 तो कितना आएगा, -5 को 3 बार लिख के गुणा करके बताओ कितना आएगा, -5 की घात 3 कितना होगा, -5 का घन। हम्म, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। तो कितना आ गया, माइनस का 125। वेरी गुड। इसी तरह उस दिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, -7 का क्यूब। तो आपने कितनी क्या बताया, माइनस का 343, है ना। -7 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 343। 7 का घन कितना हो गया, 343, और माइनस माइनस आ जाता है माइनस का घन, है ना। तो ये आपका निगेटिव संख्या का घन हमेशा निगेटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव संख्या को 3 बार गुणा करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव से ही हो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो धनात्मक संख्या का घन धनात्मक संख्या होती है, पर ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है, क्योंकि -3 बार गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए पूर्ण घन या घन संख्या कौन सी कहलाती है, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या के घन के रूप में लिख सकते हैं तो वो पूर्ण घन या घन संख्या होगी। जैसे 27 है, इसे 3 के घन में लिख सकते हैं तो ये पूर्ण घन या घन संख्या होगी। लेकिन 75 को हम किसी के संख्या के घन के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये आपकी घन संख्या या पूर्ण घन नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं का घन है, ये दे रखा है बच्चों, कम से कम 11 तक की संख्याओं का घन तो सभी को याद होना चाहिए। 20 तक की संख्याओं का घन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11 तक की संख्याओं का घन सभी को रटा होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट करना चाहे तो जल्दी से बच्चे नोट करें। 1 से 20 तक की संख्याओं का घन दे रखा है, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। नोट कर लें तो मैसेज में वाई टाइप करिएगा।
कर लिया नोट बच्चों? चलिए आगे चले बच्चों। तो आप आगे देखते हैं घनमूल। सभी बच्चे घनमूल हेडिंग डालें। घनमूल क्या होता है? जैसे वर्गमूल होता है वैसे ही घनमूल होता है। जैसे देखो बच्चों, वर्ग था, वर्ग में आप क्या करते थे? घात दो करते थे, है ना? घात दो करते थे, संख्या की दो बार गुणा करते थे। घन में क्या करते हो? घात तीन करते हो, है ना? तो इसी तरह वर्गमूल है, वर्गमूल में आप क्या करते थे? सिर्फ अंडर रूट का साइन लगाते थे, इसके आगे कुछ लगाते नहीं थे। लगाओ तो दो भी लिख सकते हो, बात वही होगी। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी घात एक बटा दो होना, ये वर्गमूल होता है। और घनमूल क्या होता है? घनमूल में आप इस चिन्ह के आगे तीन लगाओगे, जैसे यहाँ दो लगाते थे यहाँ तीन लगाओगे, और इसका मतलब होता है कि घात एक बटा तीन होना। ठीक है? तो वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो आगे चलें। यहीं पे देखिए, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के वर्गमूल निकालने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का। ये आपका चिन्ह है, इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों वही बात होगी जैसे पांच का घन। पांच का घन कितना होता है? अभी आपने निकाला है 125। पांच गुणा पांच गुणा पांच कितना आ गया? 125। तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा? पांच। तो घन और घनमूल एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत प्रक्रिया होगी। पांच का घन 125 आ रहा है तो 125 का घनमूल पांच आ जाएगा। ठीक है? तो बात वही है कि पांच को आपने क्या करा होगा? 125, ये क्यूब रूट है 125। तो इसका मतलब क्या होता है कि घात एक बटा तीन होना। इस वर्गमूल के चिन्ह का मान होता है कि घात एक बटा तीन होना। एक बटा तीन होना मतलब क्या होगा कि तीन तीन के जोड़े बनाओ तो केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी। 125 का हम लिख सकते हैं पांच गुणा पांच गुणा पांच। तो ये हमने क्या करा? पांच के तीन तीन का एक जोड़ा बनाया, तो इस संख्या के बाहर केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी। तो 125 का वर्गमूल क्या हो गया बच्चों? पांच। क्लियर है? इसी तरह 64 का घनमूल बताओ क्या होगा? 125 का घनमूल पांच हो गया, तो ऐसी 64 का बताओ घनमूल क्या होगा? 64 का घनमूल बताएं बच्चों। नहीं, ये तो वर्गमूल होगा, घनमूल पूछ रही हूँ मैं। घनमूल, ये तो वर्गमूल है 64 का वर्गमूल। सभी बच्चे बताएं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? चार गुणा चार गुणा चार। तभी तो आपका 64 आएगा। तीन तीन के जोड़े बन गए, तीन तीन के जोड़े बन गए तो एक संख्या बाहर आ गई, ये आपका क्या आ गया? चार। चार का घनमूल 64, घन 64, 64 का घनमूल चार। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह आपका ये क्या हो गई? एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया हो गई। घन और घनमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे सात का घन, सात का घन कितना होता है? 343। तो 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? सात। क्लियर? तो ये विपरीत प्रक्रिया है। अब बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल निकालना सीखेंगे। जैसे हम वर्गमूल निकालते थे, सेम वैसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल निकालेंगे। तो निकालें। सभी बच्चे हेडिंग डालें, 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। क्वेश्चन लिखें जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 216 का घनमूल निकालना है। लिख लिया बच्चों?
तो निकालें इसके गुणनखंड का मतलब कि इसके खंड करने हैं, जिनकी अभाज्य संख्याओं में खंड करो, जिनकी गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। तो पहले 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 2 से भाग दो 108, है ना? 2 से भाग दो कितना आएगा? 108। फिर 2 से भाग दो कितना आएगा? 54। फिर 2 से भाग दो कितना आ जाएगा? 27। फिर 2 से भाग नहीं दिया जा सकता तो 3 से भाग देंगे, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हमने क्या कर दिए? 216 के गुणनखंड कर दिए। घनमूल निकालना है तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। घनमूल क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। बच्चों चिन्ह का ध्यान रखना, इसके आगे 3 जरूर लगाना, नहीं तो कुछ नहीं लगाओगे तो वर्गमूल माना जाता है। तो आप 3 जरूर लगाना। फिर उसके बाद अब 3 3 के जोड़े में बना लो। 3 3 के जोड़े से केवल 2 और 3 ही बाहर आ पाएगा। तो ये कितना आ गया? 6। तो 6 का घन 216 होता है, तो 216 का घनमूल कितना आ गया? 6। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे, सभी नोट करें अपनी कॉपी में। सभी को क्लियर है? ठीक है। तो आगे अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये 6 आ गया। अब इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, सर ने 1216 का घनमूल निकालना, आपको घनमूल पूछा गया था। 12161 का घनमूल बताओ बच्चों क्या होगा? निकालें, अब भाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालें। 12167 थोड़ी सी बड़ी संख्या है लेकिन हम कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा बस भाग गुणा भाग ज्यादा करनी होगी। सबसे पहले बताओ बच्चों किससे भाग देंगे? आप ही बताएं बच्चों, किससे भाग देंगे पहले? ये थोड़ा सा कठिन है, आपको एकदम से ट्रिक नहीं करेगा। फिर से देखते हैं। आपको जैसे ये 12167 है, इसका घनमूल, इसको कैसे 23 गुणा 23 गुणा 23 करोगे तब आपका गुणा कितना आएगा बच्चों? 12167। तो जब ये आपने 23, आपकी क्या है? अभाज्य संख्या, तो आपको 23 से भाग देना है। तो बहुत आगे वाली संख्या आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, 17 और 19, फिर उसके बाद 23। तो इतना के बाद आएगा। तो पहले आपको 4 2 6 2 8, 8 संख्याओं से भाग दे के देखना है, किसी से भाग नहीं हो रही होगी। फिर आप 23 पे जाएंगे तो 23 से भाग देंगे तो ये आपका भाग 23 से जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सभी बच्चे नोट करें। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 3 के जोड़े बना दिए, 23 बाहर आ जाएगा, तो ये 23 आ गया। तो 23 का घन 12167 होता है, और 12167 का घनमूल कितना हो जाएगा? 23। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था कि आपको इसका घनमूल यदि निकालना होगा तो थोड़ा क्या आपको 8 संख्याओं से पहले ट्राई करना होगा कि क्या 2 से भाग दिया जा सकता है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। लेकिन आप देखेंगे इनमें से किसी संख्याओं से ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा होगा। फिर आप 23 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। तो 23 से भाग देंगे, फिर आपका, फिर दोबारा 23 से भाग देंगे, फिर 23 आएगा। तो आपने इसके गुणनखंड करे, कितना आया? 23 गुणा 23 गुणा 23। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं सभी बच्चे, बताएं। हम्म, ठीक है। तो अच्छा, अब अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? तो एक क्वेश्चन आपका वो भी घनमूल का ही था। जो क्वेश्चन व्हाट्सएप में सर ने दिया था वो घनमूल का ही था, 46656। अभी अभी हमने इसके गुणनखंड करे हैं ना, तो जल्दी से इसी का ही घनमूल बताओ बच्चों क्या आएगा? 46656 के सभी ने अभी पीछे ही गुणनखंड करे हैं। कितने आए थे गुणनखंड करने पे बताओ? सबसे पहले 3 से भाग देते चले गए थे, है ना? 3 से भाग देते चले गए थे, तो क्या आए थे आपके? ये 3 आ गए थे, फिर 8 गुणा 8 आया था, तो ये आपका क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो आ गया था आपका इसका गुणनखंड। जल्दी से बच्चे बताएं, यही आया था। ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया था, और ये 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया था, है ना?
तो अब ये तीन तीन के जोड़ों में हमने तोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे आपसे घनमूल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? घनमूल। तो जब घनमूल पूछा जाए तो तीन तीन के जोड़ों में तोड़ लेना, वर्गमूल पूछा जाए तो दो दो के जोड़े में तोड़ना। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, यही तो बाहर आएगा। एक एक जोड़े से एक ही एक संख्या तो बाहर आएगी। फिर से एक बार ट्राई कर लेना, ये सब की गुणा करोगे, तीन इतनी सारी संख्याओं की गुणा करने पर 4 6 6 5 6 ही आ रहा होगा। अब हमने क्या करा? तीन तीन के जोड़ों में बना लिए, जोड़ों तीन तीन के जोड़ों में से केवल एक ही संख्या इस चिन्ह के बाहर आ पाएगी। तो आपकी चिन्ह के बाहर क्या आ गई? 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, बिल्कुल सही। इसका आंसर कितना होगा? 36। आप गुणा कर दो, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 की 4 से गुणा करोगे, कितना आ गया? 36। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना आ गया? 36। सभी बच्चे बताएं, समझ में आया? क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। आपका क्वेश्चन है 8 का घन बताना है। 8 का घन क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 8 का घन क्यूब बताना है, घन क्या होगा? मैम स्क्वायर बताना है क्या इसका? नहीं नहीं नहीं, क्यूब बताना है, क्यूब। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फाइंड क्यूब ऑफ 8। ओके मैम। हम्म, घन बताना है, क्यूब। सभी बच्चे ध्यान से सुने, 8 का घन बताना है, घन क्या होगा? 24 64 512 या 4096? जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में, 8 का घन क्या होगा? बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। 64 मैम। बेटा माइक पे आंसर नहीं दे रहा है। और इसका सही आंसर क्या होगा ये मैं आपको पोल एंड होने के बाद बताऊंगी। तो माइक पे आंसर नहीं बोलना है। और एक बार अपना आंसर दोबारा चेक करें आप। एक बार अपना आंसर दोबारा चेक करें, और सभी बच्चों से यही कह रही हूँ, अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दें, चेक करके दें। आपसे 8 का घन पूछा जा रहा है।
जल्दी से दें बच्चों, अभी आधे ही बच्चों ने आंसर दिया है। जल्दी दें बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था 8 का घन बताना है बच्चे, घन बताना था। घन का मतलब क्या होता है आपको पहला ही उसमें बताया था। 8 का घन मतलब 8 की घात 3, या किसी संख्या को 3 बार लिखो और उसकी आपस में क्या करो, गुणा करो। 8 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 3 बार लिखना है और उसकी गुणा करनी है। वर्ग में 2 बार लिखते हैं, घन में हम 3 बार लिखते हैं। तो 8 की 8 से गुणा करोगे 64, 64 की 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 512। तो आंसर क्या होगा, 512 होगा। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैम आपने चैट ऑन नहीं किया। एड ऑन कर दिया बच्चे। अब जिसने 64 बोला था उसे क्लियर हुआ कि आंसर 64 नहीं 512 होगा। कैसे? घन का मतलब होता है कि घात 1/3 कर देना, घात 3 कर देना, घात 3 कर देना। 3 बार लिखोगे, 8 × 8 × 8 कितना आ जाएगा, 512। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसी तरह घनमूल का भी एक क्वेश्चन मैं आप पूछूंगी। तो घनमूल सभी को समझ में आया। घनमूल में भी क्या करोगे कि उसका क्यूब रूट का वो निकालना है, तो उसकी घात 1/3 कर दोगे, 3 3 के जोड़े में तोड़ोगे, 3 3 के जोड़े में तोड़ोगे और एक संख्या उसके बाहर आ जाएगी। जैसे आपका एक उदाहरण पूछ रही हूँ, चलो बच्चों बताओ, 484, 484 बताओ। 484 नहीं, 1 सेकेंड रुको, आपसे पूछते हैं चलो। सिंपल सा पूछते हैं चलो, 125 का घनमूल बताओ बच्चों कितना होगा, 125 का घनमूल। बिल्कुल सही, सभी को आया ना समझ में? तो ऐसे समझो कि यदि आपको घन पता है तो 5 का घन 125 होता है, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5। ये एक दूसरे की कैसी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है ना? एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। तो आपको यदि घन वाली टेबल 1 से लेकर 20 तक की घन की टेबल याद है, तो आप घनमूल भी 1 से 20 तक का आसानी से निकाल सकते हो, है ना? तो 1 से 20 तक की घन, तभी मैं कहती हूँ याद रखो 1 से 20 तक का, और जितना हो सके उतना 11 तक का तो पक्का याद रखें। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 343 का घनमूल बताओ। 343 का घनमूल क्या होगा बच्चों, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दो। 343 का घनमूल क्या होगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। घनमूल पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है आपकी बात। घनमूल की घात 1/3 या इस तरह का चिन्ह होता है। 343 का घनमूल बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी दें आंसर, 343 का घनमूल बताना है। पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। तो बच्चों गलत कितना दे रहे हो, सही से एक बार चेक करके आंसर पोल में दिया करो ना। जल्दी करें बच्चों। अच्छा, किस किस के आंसर अभी देने रह गए, एक बार हैंड रेस करें। जिन बच्चों के अभी आंसर देने रह गए हैं, एक बार हैंड रेस करें। बच्चों पोल में आंसर देने नहीं आ रहे हैं, पोल काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। काफी बच्चों के अभी तो आंसर रह गए हैं, 5 बच्चों के। जल्दी से बताएं 5 बच्चे कौन कौन है। अब 4 बच्चों के रह गए। जल्दी से चारों बच्चे आंसर दें, 343 का घनमूल बताना है। जल्दी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी दीजिए, या हैंड रेस करके बताइए कितना टाइम लगेगा। लास्ट 10 सेकेंड। किसी का रह गया है क्या, बताएं बच्चों। हैंड रेस करें। कितनी देर है फिर। जल्दी दें बच्चे, 343 का घनमूल क्या होगा। ऑप्शंस है 17, 7, 49 या 9। ठीक है बच्चों, चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। 2-3 बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। 343 को बच्चों मैंने अभी बताया था, घन और घनमूल एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। 7 का घन कितना होता है, 343, तो 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7। किया, हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आप 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो एक साथ आपका बाहर आ जाएगा, तो 343 का घनमूल कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बिल्कुल। तो जिन बच्चों का गलत हुआ है उन्हें क्लियर हुआ। क्लियर है बच्चों। इतना तो पोल में आंसर सबके सही नहीं थे जितने आप बता रहे हो। पोल में भी आंसर दे दिया करो सब बच्चे, और सही आंसर दिया करो। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक था। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।